मेरे प्रिय भाई बहनों और सभी सुनने वालों, आप सबों को जय मसीह की। एक और साल बीत गया, जी हाँ, 2020। और उस 2020 में कई अलग अलग प्रकार के अनुभव शायद आपके जीवन में हुए होंगे, मेरे जीवन में हुए हैं। कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। और जब भी हम 2020 के बारे में सोचेंगे तो एक चीज तो जरूर ध्यान में आएगा, और वो है कोविड-19, कोरोना वायरस। जी हाँ, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है। इसने एक ऐसे महामारी का रूप लिया जिसमें कई लोगों का नुकसान हुआ, कईयों की नौकरी चली गई, कई बेघर हो गए, और दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो अगर हम देखें, मनुष्य की दृष्टि से उतना अच्छा साल नहीं था, लेकिन किंतु यदि हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो बात कुछ और होगी। खैर, वो तो बीत गया 2020, तो हम क्यों याद करें 2020। आइए 2021 की ओर चलें, और ये जो नया साल जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं 2021, ये आपके लिए क्या लगा। कई प्रकार की भविष्यवाणियां लोग करते हैं कि भाई 2021 में ये होगा, वो होगा, और कुछ लोग तरह तरह के चीजें करते हैं ताकि 2021 जो है बड़ा अच्छा रहे, भाग्यशाली रहे, प्रॉस्पर रहे, संपत्ति से भरा रहे, अच्छा परिवार रहे। भाई किसको नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, ये हमारे मनुष्य की अपनी सोच है, मानसिकता है। परमेश्वर का वचन 2021 के लिए क्या कहता है, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। और जैसे आप देख रहे हैं इस आइकॉन में या इस चित्र में जो मैंने दिया आपको, 2021 एक फलवंत नववर्ष। जी हाँ, आपके लिए और मेरे लिए यही प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। हम सबों के लिए, विशेष करके जो प्रभु को प्यार करते हैं और जो प्रभु के पास अपना जीवन बिताते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा परमेश्वर की प्रॉमिस, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है यिर्मयाह की किताब और उसका 29 अध्याय। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। 12वां पद, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 13वां पद, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये परमेश्वर की इच्छा है, और ये हमारी भी इच्छा होनी चाहिए 2021 में, कि हम परमेश्वर के और समीप आए तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, हर प्रकार से आशीष देगा। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि कल्पनाएं जो परमेश्वर की आपके लिए, मेरे लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, बेटे और बेटियां हैं, कि वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी सफलता होगी, तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। लेकिन साहब, हमें भी इसके बारे में कुछ करना है, ऐसे तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं। यदि हम परमेश्वर को अपने पूरे दिल, तन, मन, धन से उसको खोजें 2021 में, तब तो एक फलवंत वृक्ष के समान हम बन सकते हैं, जिसमें
ढेर सारे फल आते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नए नियम में बहुत अच्छी एक छोटी सी पैराबल, एक छोटी सी शिक्षा दी, जो मैं आपके सामने बताना मांगता हूं कि किस प्रकार से हर साल ये व्यक्ति जाता था और हर साल अपनी जमीन को खोदता था, फिर से प्लांट करता था पौधा को, पेड़ को, लेकिन फल ही नहीं आता था। जरा देख लें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुनिए, लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय 6 से 9 पद तक। लूका उसका 13वां अध्याय 6 पद से 9 पद तक सुनिए क्या लिखा हुआ है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, अतः आगे को फले तो भला, नहीं फले तो उसे काट डालना। ये देखिए, हर साल हम नया वर्ष मनाते हैं, सही बात है ना। जितने भी साल आपकी उम्र है उसके अनुसार हम नया साल मनाते हैं। और हम क्या बोलते हैं जनरली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ये है वो है, और बस वही हम करते रहते हैं। और कुछ हम लोग कुछ निर्णय भी ले लेते कि इस साल तो मैं ये करूँगा, ये करूँगी, मैं ये प्रण करता हूँ, ये करती हूँ कि बाइबल का अध्ययन करूँगा या मैं अच्छे काम करूँगा। बहुत अच्छी बात है, रेजोल्यूशन हम बनाते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे प्रण किए और 1-2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद खत्म, टूट गया, फिर वही अपने पुराने ढर्रे में आता है। तो फल कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? अरे साहब, आप अगर खाद डालेंगे एक ही बार साल में तो फल नहीं आएगा। अब ये यहाँ पर जो दृष्टांत प्रभु परमेश्वर ने दिया है कि भाई जो मालिक था वो फल ही नहीं पा रहा, हर साल उसको बस वही ऊंट कटारे हुए आ रहे हैं, कोई फल ही नहीं है। परमेश्वर भी चाहता है आपके और मेरे जीवन से कि भाई 2021 जो है एक सचमुच में एक फलवंत नव वर्ष हो, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ये आपके सामने और मेरे सामने एक चुनौती है कि क्या 2021 वाला नव वर्ष फलवंत वाला नव वर्ष होगा। अब भाई इसमें तो आपको भी परिश्रम करना है, मुझे भी करना है, मुझे अपने आप को अनुशासन में लाना है, आपको लाना है, डिसिप्लिन में रखना है, तभी साहब फलवंत की बात तो हम कर सकते हैं। और परमेश्वर की भी ये इच्छा है, जैसे मैंने शुरुआत में आपके सामने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पढ़ी कि परमेश्वर की तो यही कल्पना है, वो चाहता है कि आप सफल हो, हम सफल हो, विशेष करके जो उसके बेटे और बेटियां हैं। तो अब आपके सामने 2021 में ये एक चुनौती है, ये एक प्रण करने का समय है कि यार मैं इस बार लगा रहूंगा, खाद डालता रहूंगा, उस पेड़ में पानी डालता रहूंगा, सिर्फ जनवरी महीने में नहीं, सिर्फ फरवरी महीने में नहीं, लेकिन पूरे दिसंबर तक क्या होगा, फल आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई और हमें क्या करना है फल लाने के लिए। यही बात प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहले पद से लेकर के और उसके 5 पद तक। यहाँ पर वही फलों के बारे में बात हो रही है और ये 2021 में हम इन वचनों को अपने दिल दिमाग में संजो करके रखें। सुनिए परमेश्वर का वचन, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है।
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, 2021 में अगर मैं आत्मिक फलों से लदा नहीं मिला तो भाई साहब वो काट डालेगा। बहन जी, मेरे सब जवान हो, वो प्रभु यीशु मसीह काट डालेगा वो डाली। लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने ये बात आपसे और मुझसे कही। यही बात 2021 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं इस नए साल में, हमारी यही आशा, यही विश्वास, यही प्रण, यही निश्चय होना है कि 2021 में मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा, यीशु के साथ बना रहूंगा। क्या लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों में और उसका 5:17, वही बात लिखी हुई है सृष्टि के बारे में। 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। तो मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, वो खाद डालते रहें, वो पानी डालते रहें, वो सूरज की रोशनी दिखाते रहें, जो भी पेड़ हमने लगाया है तो वो फल लाएगा। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से 2021 जो है, हमें एक फलवंत बनने की जरूरत है। और फलवंत बनने के लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह में लिपटे रहना है, लिपटे रहना है। जी हाँ, दुनियादारी की बातें अब खत्म हो गई। और मैं एक बात और बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, वो बिल्कुल उसका आना और निकट होता चला आ रहा है। तो 2021 जो है, उसमें मैं एक प्रण कर लूं, आप एक प्रण कर लीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में लिपटा रहूंगा। कैसे? अब प्रश्न उठता है, भाई कैसे? उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को पढ़ें, न सिर्फ पढ़ें, उस पर मनन करें। भजन संहिता एक इसी के बारे में कहता है ना, कि वो वचन पर मनन करे। न सिर्फ वचन पर मनन करे, लेकिन उस पर चले भी, आज्ञाकारी भी हो। जी हाँ, तो इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह में क्या रहेंगे? लिपटे रहेंगे, बने रहेंगे। हाँ, जब हम उसके वचन को पढ़ करके उसके अनुसार चलें, तभी परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में फल लाएगा। और जो उसने प्रॉमिस किया है, जो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे लिए कल्पना करता हूं, तुम्हारे हानि की नहीं वरन कुशलता की, सफलता की। तुम प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हारे समीप रहूंगा। जी हाँ, तभी हम ये फल, जिसे हम कहते हैं आत्मिक फल, से हमारा जीवन लदा रहेगा। 2021 में मैं और आप जो ये वचन सुन रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। सो कैसे हम प्रभु में बने रहें? जैसे मैंने कहा, वचन में, उसके वचन में, बाइबल में। बाइबल को जितना हो सके अपने मन में, दिमाग में, व्यक्तित्व में, मानसिकता में भर लें, ठोस ठोस करके। सिर्फ जैसे मैंने कहा, पढ़ना ही काफी नहीं है, उस पर मनन करना है और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना भी है और ओबीडिएंट होना है। क्योंकि क्या लिखा हुआ? आज्ञा मानना किसी भी बलिदान से बढ़कर है। जी हाँ,
तो मैं एक और पद आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूं, प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रियो, 2021 सिर्फ हम ये ना बोले हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये खूब खाना पीना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे भी खाना पसंद है, हम सबों को खाना पसंद है, अच्छा है, फेलोशिप करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, चर्च भी जाते हैं बहुत सारे लोग, कलीसिया में जाके आराधना करते, लेकिन वो उसी हफ्ते तक सीमित नहीं रहना है, या उसी जनवरी महीने तक ही सीमित नहीं रहना, पूरे 12 महीने, तभी तो फल आता है। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, फल एक रात में नहीं आता है। आप पेड़ लगाते, पौधे लगाते, कितना टाइम लगता है? 6-7 महीने, 1 साल लगता है, तब जाकर के फल आता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम बने रहें। क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका 18 पद। परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा है कि हमें दाखरस से मतवाले नहीं बनना है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा पूरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा में भीग जाना चाहिए। उसकी धीमी आवाज को हमें सुनना चाहिए। जब भी हम गलत बात सोचते हैं या करते हैं, पवित्र आत्मा एकदम कचोटेगा, बोलेगा नहीं नहीं, ये गलत है। हमें उसकी आवाज को सुनना है। 2021 हमारे लिए और आपके लिए एक फलवंत वाला नया साल बन जाए। और जब आप पीछे की ओर देखेंगे, अगर हम उस समय तक जीवित रहे, दिसंबर तक, तो आप कह सकेंगे, हाँ, ये 2021 मेरे लिए बहुत आशीषमय था, फलवंत वाला था। मैं प्रभु में बढ़ा, मैं प्रभु में बढ़ी, आत्मा के फल मेरे जीवन में आए, शायद पूरी रीति से नहीं, लेकिन कुछ तो आए, मैं बदला हूं, एक नया जीवन मुझ में आ गया। अब जब कभी भी हम 2020 की तरफ देखते हैं तो बड़ा कभी दुख से सोचते हैं, भाई कोरोना वायरस है ना, नकारात्मक चीजें नहीं। जो प्रभु के लोग हैं उनको सकारात्मक दृष्टि से देखना है। जी हाँ, तभी तो आत्मा के फल आपको और मेरे को मिलेंगे। 2021 जो साल होगा वो फलों से लदा, आत्मिक फलों से लदा हुआ हमारा जीवन बना रहे, है ना। लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, गलतियों उसका 5 अध्याय और क्या है 22 पद से। पर आत्मा का फल, ये आत्मिक फल जो आपको और मुझको अपने जीवन में प्रदर्शित करना है, परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, या जिसके भी प्रति हम आते हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। भाई साहब, जब ये फल मेरे और आपके जीवन में आते हैं, ये जो नया साल जो आया है 2021, वो एक फलवंत नववर्ष आपके लिए साबित हो, आपके लिए सिद्ध हो। लेकिन इसमें हमें प्रभु यीशु मसीह में बना रहना। परमेश्वर की कल्पना आपके लिए और मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे भी कुछ करना है कि नहीं। अब जैसे बोलते हैं ना, जब भी कोई पौधा हम लगाते हैं तो पहले हम बीज डालते हैं। अब अपने आप से तो कोई पौधा उगेगा नहीं, आम अपने आप से नहीं आएगा, हमें बीज डालना पड़ेगा। परमेश्वर उसको इंक्रीज करता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है। कोई बोता है, कोई खाद डालता है, लेकिन परमेश्वर उसको बढ़ाता है, नया जीवन देता है। तो जितना हम प्रभु के लिए करेंगे, परमेश्वर हमें उस पर आशीष देगा। और ये साल जो है एक बहुत ही फलवंत वाला होगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा, और हम प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना मांगता हूं, और इसी के साथ मैं आपको नव वर्ष की मुबारकबाद
देना मांगता हूँ, और कि प्रभु परमेश्वर आपके लिए जीवन में, मेरे जीवन में एक फलवंत वाला नववर्ष दे सके। सुनिए वो शेर इस प्रकार से है, चांद को हो चांदनी मुबारक, आसमान को हो सितारे मुबारक, हमारी तरफ से हो ये नया साल आपको मुबारक। तो फलवंत नववर्ष आप सबों को और मुझे भी। आमीन।